बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर मींस एरिया अंडर द कर्व चैप्टर से है। शो दैट द एरिया बाउंडेड बाय द सीसॉइड एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी अपान कॉस टी एंड इट्स एट एसिम्प्टोट इज 3πa²/4। यानी कर्व और उसके एसिम्प्टोट के बीच का जो एरिया है, बाउंडेड एरिया है, उसकी वैल्यू 3πa²/4 है। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम कर्व को रफली ट्रेस करेंगे। तो द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व जो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, यहाँ पर टी पैरामीटर है। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व जो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी एंड y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी अपान कॉस टी। यहाँ पर t पैरामीटर, इसको कलेक्टिवली इक्वेशन नंबर 1 हम डाल देंगे। अब इसको हम ट्रेस करने से पहले इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका होल ऑफ स्क्वायर करते हैं, y का y स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर ट्वाइस हो जाएगी, यानी 6t हो जाएगा। और कॉस भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू साइन के इवन पावर में थी, तो इसको भी हमने इवन पावर बना लिया। अब हम इस कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस जो क्यूब ऑड में था यहाँ पर, तो अब हम इसको भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर टी का होल ऑफ क्यूब, जो हम साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। ऐसे हमारा ये जो कॉस स्क्वायर है इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी। अब हम जो हमारे पास वैल्यू है एक्स की, एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी, इस वैल्यू को हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को, साइन स्क्वायर टी की वैल्यू को इनको हम यहाँ रख सकते हैं। तो टी जो पैरामीटर है वो एलिमिनेट हो जाएगा और एक्स वाई के बीच में इक्वेशन यानी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर की जगह पर हमने एक्स अपान ए रख दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। ऐसे यहाँ पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर की जगह पर एक्स अपान ए आ जाएगा। अब इसको हम लोग रफली थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स का क्यूब अपान ए के क्यूब, ऐसे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ए का दे इंटू हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। ए डबल अपान में है, इसका ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर इंटू ए, और ये हमारा एक्स क्यू तो न्यूमरेटर में रहेगा और ए क्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और ए माइनस एक्स लिखा है वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। देखिए ये 2 पावर 1 पावर 3 पावर हो जाएगा, इससे 3 पावर से कैंसिल। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा एक्स क्यू और ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं या इसको ऐसे भी लिखा दे सकते हैं। तो कुल मिला के हमको क्या है, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 डाल दें। इक्वेशन नंबर 1 ही है ये, जो कि उसी कर्व का इक्वेशन है लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब हमें इसको ट्रेस करना थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो हम ट्रेस करने के लिए सिमेट्री देखते हैं। तो y में अगर इवन पावर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट ये कर्व सिमेट्रिकल है। y में देख रहे हैं इवन पावर है, 2 पावर है, 2 4 6 ऐसी हो तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी कर्व एक्स एक्सिस के जैसा कि ऊपर होगा वैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे भी होगा। तो ये पॉइंट तो हमारे पास आ चुका है। तो इसकी पॉइंट को हम यहाँ पर इस इक्वेशन ऑफ कर्व को देखते हुए इस पॉइंट को हम लिख भी सकते हैं। तो
तो देयरफॉर द कर्व इज symmetrical about the एक्स एक्सिस के ये सिमेट्रिकल अबाउट है। और हमें देखना होगा कि ये कर्व क्या पास होगा ओरिजिन से। तो देख रहे हैं इस कर्व के इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, वेरिएबल टर्म है सभी, तो ये कर्व ओरिजिन से पास होगा। देखिए कर्व के इक्वेशन को हमने ऐसे बनाया, ये आपको लगे कांस्टेंट है लेकिन इसमें मल्टीप्लाई हो रहा वेरिएबल से, तो पूरा वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट टर्म सिंगल अलग से नहीं है, तो ये कर्व पास हो रहा है ओरिजिन से। तो या फिर आप 0 0 पुट करके भी इसे कंफर्म कर सकते हैं। द कर्व गिवन कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन से ये पास हो रहा है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब जब ओरिजिन अब ओरिजिन का हम यहाँ पर नेचर भी जान सकते हैं, तो उसके लिए लोवेस्ट डिग्री जो टर्म होते हैं उनको 0 के बराबर रखना होता है। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, हालांकि ज़रूरत तो फिर ऐसी होती है हमें। तो इसके लिए आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो हमारे पास इसका इंटू जब यहाँ पर आएगा तो मिलेगा a/² और माइनस x/² और x³। देखिए ये दोनों तो 3 और डिग्री के हैं, ये 2 के और x1 है, तो कुल मिला के 3 डिग्री ये हो गया। तो ये दो 3 डिग्री के हैं, ये सिर्फ 2 डिग्री का और ये सबसे कम है। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर रख के हम टेंजेंट एट द ऑरिजिन फाइंड करके ऑरिजिन का नेचर फाइंड कर सकते हैं। तो ऑरिजिन का नेचर फाइंड करने के लिए अगला जो फाइंड है तो हम फाइंड कर लेंगे टेंजेंट एट ऑरिजिन। ये जानना चाहते हैं कि ऑरिजिन का नेचर क्या है, यानी नोड है या कस्प है या किस तरीके का पॉइंट है। टेंजेंट एट ऑरिजिन, तो ये क्या करेंगे, उसके लिए हम लोवेस्ट डिग्री टर्म जो होंगे को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0 रख देंगे, यानी जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है जो अभी हमें मिला था a/², जिसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो a तो 0 नहीं है, तो 0/a 0 हो जाएगा, तो y² की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, लेकिन y की 2 वैल्यू मिलेंगी और दोनों अलग अलग वैल्यू मिले और वो 0 के इक्वल हों, तो हम कह सकते हैं कि जो टेंजेंट है ऑरिजिन पर वो रियल है और कोइंसिडेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं ऑरिजिन कस्प हो सकता है। तो लिख देंगे ऐसे, द टू टेंजेंट्स आर रियल, ये रियल है, एंड कोइंसिडेंट हैं। द ऑरिजिन में बी ए कस्प, तो ऑरिजिन जो होगा वो कस्प होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चेक करते हैं कि जो ऑरिजिन है के अलावा कर्व किसी और पॉइंट पर कटता है या नहीं करता है। तो जैसे कि हम x बराबर अगर 0 रखेंगे कर्व के इक्वेशन में, तो हमें y भी 0 मिल रहा है। अब y बराबर 0 रखें तभी हम देखेंगे x बराबर 0 मिल रहा है। इसके अलावा हमें कोई और पॉइंट मिल ही नहीं रहा है। उसका मतलब कर्व जो है वो सिर्फ ओरिजिन पर ही कट करता है और किसी पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनको कट नहीं करता है। ये भी एक पॉइंट है जिसे हमें ट्रेस करने में हमारी हेल्प करेगा। द कर्व, आप मिनिमम पॉइंट लेते हुए कर्व को ट्रेस कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो क्वाड्रेचर की है, ना कि कर्व ट्रेसिंग की। तो इसको अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। द कर्व कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर इंक्लूड करें।
हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लें जिससे हमें ये पता हो जाए कि ओरिजिन जो हमारा लिमिट क्या होगी, और जो इसमें बोला गया है कि कर्व और जो एसिम्प्टोट है उनके बीच जो हमें एरिया है वो नज़र आने लगे कि कौन सा होता। अब हम आखिरी पॉइंट लेके चलते हैं, यानी y की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर हमें 2 से मिली हुई है, वहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा इस पर। स्क्वायर रूट जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 2 पावर में से 1 पावर तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, 1 पावर बचेगी वो लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर में जो है वो भी लिख दिया जाएगा। तो x अंडर रूट एक्स अपान ए माइनस एक्स आ गया। तो इस तरीके से हमने ये प्लॉट किया है। अब देखते हैं कि कौन सी वैल्यू ऐसी होगी y की जिससे ये रियल हो। तो इसके लिए हम अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यू 0 और a के बीच में चेक करके देखते हैं कि अगर हम वैन x की वैल्यू 0 और a के बीच में रखते हैं, जैसे कि a/2 ले लें, तो a/2 रख लेंगे तो हम देखेंगे अंडर के अंदर निगेटिव नहीं मिल रहा है। ऐसे में हमें y जो होगा रियल मिलेगा क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं है। लेकिन अगर हम x की वैल्यू कोई भी निगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगी, लेकिन इसके निगेटिव वजह से अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा। या फिर हम ऐसी वैल्यू ले लें जो a से बड़ी हो, तो यहाँ तो प्लस होगा, लेकिन ये वैल्यू फिर a से अगर बड़ी वैल्यू रखेंगे जैसे 2a रखेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर निगेटिव। तो उस केस में, दोनों ही केस में 0 से छोटा हो या 2a से बड़ा हो, तो x बराबर x ग्रेटर देन a, तो y इज़ इमेजिनरी। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं जो एसिम्प्टोट्स का है, क्योंकि एसिम्प्टोट के बारे में बोला भी गया है। तो एसिम्प्टोट वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर एसिम्प्टोट फाइंड करें। और एसिम्प्टोट के लिए बहुत आसान होगा हमारे लिए कि इसके y का जो फैक्टर है उसको आप जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर लिखा है उसको 0 बनाएं किसी तरीके से। तो उसके लिए आप x की वैल्यू a के बराबर रखेंगे, तो x बार a रखेंगे तो y की वैल्यू अपान में 0 होने की वजह से इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि y जो होगा वो इन्फिनिटी तब हो रहा है जैसे जैसे हम x की वैल्यू जो है वो 1 की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब x इक्वल टू a जो होगा वो एसिम्प्टोट्स हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू a इज़ एन asymptote for the given curve। तो गिवन कर्व के लिए ये एसिम्प्टोट हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट बना रहा है। इससे एसिम्प्टोट फाइंड करने के दूसरे और भी मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, जैसे कि पैरेलल एसिम्प्टोट्स है। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल फाइंड करना हो, जैसे यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड करना, तो वाई स्क्वायर को जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर रख के भी हम इसे फाइंड कर सकते थे। इस तरीके से लिमिट से भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर एक्स जो कोफिशिएंट था वाई स्क्वायर का, यानी वाई का जो सबसे बड़ी पावर का जो कोफिशिएंट उसे 0 के बराबर रख के हम वहाँ से भी एक्स इज इक्वल टू ए एसिम्प्टोट्स फाइंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कई तरीके होते हैं एसिम्प्टोट्स को फाइंड करने के। तो इतने पॉइंट मिल गए हमारे लिए, ट्रेस करने के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो रफली पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हो सकता है गलत हो जाए। तो हमें ये पता है कि कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन इसके अलावा और किसी पॉइंट से नहीं। और x इक्वल टू ए डिस्टेंस अगर हम इतनी ले लें तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है ये ऑर्डिनेट, x इक्वल टू ए, ये तो x एक्सिस है, तो ये एसिम्प्टोट है। और हमने भी देखा था कि 0 x इक्वल टू 0 तो ये y एक्सिस होता है, तो 0 से इस तरफ कुछ भी नहीं, निगेटिव वैल्यू x की नहीं दी जा सकती और a से ग्रेटर वैल्यू नहीं दी जाती, इन्हीं दोनों के बीच में। और ऑरिजिन के बारे में पता है ये कस्प है, तो कस्प जैसे नोड भी होता है तो ये कस्प है, ये इस तरीके, यानी यहाँ पर दोनों ब्रांच की टेंजेंट एक ही होगी, तो वो टेंजेंट हमारी
एक्स एक्सिस से मिली थी, यानी यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, ए डैस्ट एक्स एक्सिस ही थी ये, क्योंकि उसका इक्वेशन एक्स एक्सिस का y इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब ये सिचुएशन एक्स एक्सिस की हो जाएगी, कर्व इस तरीके से जाएगा। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स इक्वल टू ए पर ये एसिम्प्टोट है, तो इसका मतलब ये कर्व इसके साथ इन्फिनिटी तक जाएगा, पैरेलल इसके हो जाएगा। और कर्व जैसा ऊपर बन रहा है वैसा ही ये कर्व नीचे भी है, तो दोनों साइड एक ही जैसा है। अब हमें लिमिट तो कम से कम पता चल गई, हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। एरिया यानी क्वाड्रेचर, एरिया अंडर बाउंडेड बाय द सीसॉइड एंड द एसिम्प्टोट्स। तो ये एरिया टोटल फाइंड करना है। हम लोगों को जो फार्मूला पता है एक्स एक्सिस के ऊपर का और ये ऑर्डिनेट्स के बीच का और एक्स जो कर्व है उसके नीचे के एरिया निकालने का फार्मूला पता है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे का एरिया भी फाइंड कर लेंगे, यानी टोटल एरिया फाइंड कर लेंगे। तो ये कर्व एक्चुअल में हमने तो सोचा था कि रफली बना रहे हैं, लेकिन ये कर्व बिल्कुल ठीक बन चुका है, तो ज़रूरत नहीं है हम दूसरा फिगर इसके लिए बनाएं, क्योंकि हमें रफ आइडिया ही लेना होता है। आप ठीक से बना लेंगे इसको, बाकी सब चीज़ें क्लियर है, तो इसलिए कोई हमें ज़रूरत नहीं बन रही है। तो हम रिक्वायर्ड एरिया फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत होगी कि हमारा कर्व का इक्वेशन जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, और हमने जो लिमिट बिट फाइंड की है वो सब जो है एक्स की फॉर्म में है, क्योंकि ये जो एरिया है वो इन दो लाइंस के बीच में है, एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू ए, ये तो उसकी लिमिट हो जाएगी। तो हम पहले फार्मूला लिख देते हैं, फिर कन्वर्ट कर लिया जाएगा, चेंज कर लिया जाएगा। द रिक्वायर्ड एरिया, एरिया का फार्मूला बहुत ही सिंपल होता है वाई डी एक्स, लेकिन ये एरिया इन दो लाइंस के बीच का है, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू ए के बीच का, और कर्व वाई के नीचे का है और एक्स एक्सिस के ऊपर का है। ये टोटल निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सिमेट्री है, पहला बैंड देखा था हम लोगों ने। अब हमें y की वैल्यू और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t दे रखी है, तो हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमें इनके बीच रिलेशन मालूम है, चाहे वो x से ले लें या y से ले लें। देखिए x की वैल्यू जब 0, x क्योंकि x की वैल्यू दे रखी है तो इसलिए हम x की वैल्यू ही लिखेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म में x की वैल्यू जो सिंपल है वो भी हमारे लिए x की है, साइन स्क्वायर t है। एक्स इक्वल टू अगर 0 है तो यानी ए साइन स्क्वायर टी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, इससे हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइड से हम यहाँ पर कर रहे हैं, लिमिट फाइंड करना चाहते हैं कि जब हम टी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिमिट हो जाएगी, यानी जब हम इस बाई को तो वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ टी, डी इससे हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी और डी टी, यानी डी एक्स को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर हमें टी की ही यहाँ पर लिमिट रखना होगी। तो लोअर लिमिट जब एक्स बराबर 0 है तो टी की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ से मिल जाएगी। 0 को ए से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल आ जाएगी। स्क्वायर हटाएंगे तो साइन स्क्वायर टी की वैल्यू 0 है तो साइन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और हम लोग जानते हैं साइन किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो कंपेयर करने पर टी की वैल्यू भी 0 के बराबर, लोअर लिमिट 0 आ गई। ये तो बात लोअर लिमिट की होगी। अपर लिमिट जब x इक्वल टू हम देख रहे हैं कि a है, तो x की वैल्यू जो है वो a साइन स्क्वायर टी है, गिवन है। तो a से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो साइन स्क्वायर टी की वैल्यू 1 और साइन टी की वैल्यू अगर एक वैल्यू लें तो प्लस का 1 आ जाएगी, और साइन π/2 यानी 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कंपेयर करने पर टी की वैल्यू π/2, तो अपर लिमिट इसकी ये π/2 हमें मिल गई है। तो ये देखिए दो वैल्यू जो आती हैं प्लस माइनस, तो एक जो है वो इस ब्रांच के लिए हो जाएगी और दूसरी इस ब्रांच के लिए हो जाएगी, तो इसलिए दो आती हैं। अब हमें वैल्यू पुट कर देना चाहिए, यानी लिमिट पता चल गई पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो y की वैल्यू भी टी पैरामीट्रिक फॉर्म में पुट कर देंगे, जो कि इसी साइड को इक्वेशन था। तो ये साइन क्यूब टी अपान कॉस टी और डी ओवर डी टी। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे a साइन स्क्वायर टी, जिसको हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और पूरी वैल्यू को हमें टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, लिमिट 0 से π/2 के बीच में। तो 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 a साइन क्यूब टी
अपान कॉस टी। ए इंटू में है कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे इस साइन का डिफ्रेंसीशन, साइन स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन, यानी इसे एक्स स्क्वायर मानते हुए डिफ्रेंसीशन करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन 2x होता है, तो ये 2 साइन टी हो जाएगा। लेकिन चूँकि ये एक्स नहीं था, ये तो साइन था, इसलिए हमें चैन रूल के अकॉर्डिंग इसको दोबारा से टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करना होगा। ये इसका डिफ्रेंसीशन की बात चल रही है मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक, और डी टी तो लास्ट में लिखा है, जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर ए और ए इंटू होके ए स्क्वायर हो जाएंगे, जिसे हमने इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लिया है। लिमिट 0 से π/2 के बीच है, और जो भी फैक्टर हमारे पास हैं उनको हम एज इट लिख दे रहे हैं। अभी हमने ए को ही बाहर लिया है, 2 बचा हुआ है, और ये साइन टी, और साइन का डिफ्रेंसीशन अब कर रहे हैं तो कॉस टी आ रहा है। तो ये कॉस टी की एक पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगी, और इस 2 को भी हम जो है बाहर ले लेंगे और साइन की पावर को कलेक्ट कर लेंगे। लिमिट 0 से π/2 है, और इधर 2a² बाहर है, तो 2a² और इसमें 2 को बाहर ले लिया, लिमिट 0 से π/2 के बीच में है। साइन की पावर 3 और 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4 पावर हो जाएगी टी डी टी। और यहाँ पर लिमिट 0 से π/2 हो, साइन हो, कॉस हो, तो वैलीज़ फार्मूला का यूज़ करेंगे। ये इंटू कर लें, 4a² हो जाएगा। यहाँ पर वैलीज़ फार्मूला का यूज़ करें। वैलीज़ फार्मूला को हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दें उसका, ये तो बहुत आसान है। साइन या कॉस हो तभी अप्लाई करेंगे, लिमिट 0 से π/2 हो तब अप्लाई करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि इतना लिखा है उसको यहाँ लिख देंगे आप 4, उससे ऊपर एक कम यानी 3 लिख देंगे। अब 2 यहाँ से कम कीजिए तो 1 बचेगा, इसमें से 2 कम करेंगे 2, जब 1/2 आ जाए तो आप π/2 से इंटू कर देते हैं। अगर यहाँ पर 2/3 आता तो 1 से इंटू यानी कुछ नहीं करते, तो 1/2 आता है तो π/2 से इंटू कर देते हैं, और यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट वैल्यू आ आती है। अब इसे देख रहे हैं 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा जो रिक्वायर्ड एरिया वो हमें जो प्रूव करना था वही आ गया। 3 ये 2 × 2 4 हो जाएगा, और पाई ये लिख दीजिए, और a² यहाँ से आ गया। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।